जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरी बहन के थ्रू गुरुजी ने 2023 में जोड़ा था। मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सारे संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग में जाती हूँ, हर थर्सडे सत्संग करती हैं। तो वो अपने फादर की डेथ का सत्संग सुना रही थी, तो मेरे एकदम आंसू बहना शुरू हो गए। फिर जैसे ही मैं कोई सत्संग सुनती तो उसमें भी फादर की डेथ का सत्संग आता और कैंसर से रिलेटेड सत्संग आता। तो उसमें एक सत्संग में ये भी आया कि अपनी बहन को कहे कि पापा के टेस्ट कराएं। तो मैंने अपनी बहन को कहा, वो लुधियाने में रहती है, तो उसी ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा सत्संग आ रहा है कि अपनी बहन को बोल पापा के टेस्ट कराएं। तो थोड़े पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं फिर उसने पापा को कहा, पापा दिल्ली रहते हैं मम्मी पापा, तो टेस्ट कराने के लिए कहा। तो पापा ने जब टेस्ट कराया तो फिर उन्होंने टेस्टों के बाद एक बायोप्सी के लिए कहा। फिर वो कहने लगे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं आई तो दूसरी भी करवाई उन्होंने बायोप्सी। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे सारे सिम्टम्स कैंसर वाले दिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक्सरे भी करवाया और फिर उन्होंने एक बार तीसरी बार फिर बायोप्सी कराई। और इस बीच हम मम्मी को यही कहते रहे कि पापा को वो जल प्रसाद दें। उन्होंने लोटा भी रखा हुआ है और हमने भी बड़े मंदिर का जल प्रसाद वहाँ रखा हुआ है। तो मम्मी टीका भी लगाती रही और जल प्रसाद भी देती रही। तो फिर जब तीसरी बायोप्सी का रिज़ल्ट आया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली पापा को कोरोना के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तब भी उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, तो हमने यही कहा शिव जी को कि गुरुजी आप ही के भक्त हैं, क्योंकि मेरे पापा शिव जी के भक्त हैं, तो आप ही के भक्त हैं, कि आप ही ने ठीक करना। उन्होंने तब बस समझ लो गुरुजी ने ही उन्हें शिव रूप में ठीक करा था। तो तब वो दवाइयाँ खाते थे लंग्स की। तो डॉक्टर कह रहा था कि वो जो दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसकी वजह से उनको लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और हम भी जब मेरी बहन, मैं और मेरी बेटी जो भी सत्संग में खाते थे, तो हम यही बोलते थे कि ये हमारे पापा को लगे, या मेरी बेटी कहती थी नाना जी को लगे। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इतनी छोटी प्रॉब्लम में ही ख़त्म कर दिया। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे सब की बड़ी बीमारी छोटे में कटवाना, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इंसान पूरा हिल जाता है अगर लगे कि हाँ ये चीज़ हो गई है। तो हमारे सबके दिमाग ऐसे हो रखे थे, बस क्या होगा अब। तो अनंतम 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 शुक्राना। और मैं एक दूसरा सत्संग करती हूँ। फिर हम जब दिल्ली गए, तो मेरे मम्मी पापा जैसे दिल्ली रहते हैं, तो हम जब दिल्ली गए तो हमने फिर जब ठीक हुए तो हमने घर में भी सत्संग करा और मम्मी पापा को बड़े मंदिर भी लेके गए शुक्राना करवाने के लिए। तो अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ही लेके गए, उनकी मर्जी के बगैर तो ना तो घर में सत्संग हो सकता है और ना ही बड़े मंदिर जा सकते हैं।
तो मेरी बहन भी और मैं भी जैसे घर में सत्संग कर लेते, तो मेरे पास भी चोला था और थोड़ा सामान वो ले आई थी, थोड़ा सामान मैं ले आई थी। मैं देहरादून में रहती हूँ, लुधियाने में रहती है। तो हम दोनों ने मिलके घर में ही फैमिली के साथ ही सत्संग करा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए भी जो कि आपने सत्संग करवाया। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है कि जैसे नवरात्रि चल रहे थे, तो जब पहली नवरात्रि में मंदिर में गई तो वहाँ पे मेरे को 2 लड़कियाँ नज़र आई। तो मैंने कहा वैसे तो लड़कियाँ नज़र नहीं आती थी, आज गुरुजी ने कन्याएं दिखाई। तो 2 कन्याएं थी, मैंने उनके पैर छुए। फिर एक लड़का और एक लड़की और आए, तो फिर मैंने उस लड़की के भी पैर छुए। तो जैसे मेरे को थॉट आया कि तू मेरी क्यों नहीं छू रही, मतलब उसके साथ एक लड़का भी था। तो फिर मैंने कहा कहीं गुरुजी तो नहीं है, तो फिर मैंने उनके भी पैर छुए। और फिर नवरात्रों से पहले ही मैंने छोटा सा अपने अकेले बैठ के सत्संग भी करवाया, सॉरी गुरुजी ने करवाया। और नवरात्रों में भी मैं पहले सोच रही थी नवरात्रों में करूँगी, लेकिन गुरुजी बार बार थॉट डाल रहे थे नवरात्रों से पहले सत्संग करने के लिए, शायद पापा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और फिर नवरात्रों में भी मैंने सत्संग करवाया, सॉरी गुरुजी। तो उस दिन जब सामान लेने गई नवरात्रि से एक दिन पहले, तो 7 दिए मिले मुझे, मतलब मिट्टी के दिए लेने थे। तो 5 रुपये उसके पास खुले नहीं थे, तो कहने लगे दिया ले लो। तो उसमें 7 दिए आए। और 7 ही जब कन्या जमाई थी तो 7 ही लड़कियों को दिया। और पान, हमारे पान भी होता है, तो पान लेने गई, वो भी 7 रुपये का आया। और जब मैं फिर पूजा के बाद तुलसी में दिया जला रही थी, तो एक वाइट बटरफ्लाई आई मेरे पास, घूम के गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस तरह हमें ब्लेस करने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए गुरुजी तो हर समय अंग संग रहते हैं। कभी वो बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर दिखा के, कभी ब्लेसिंग नंबर दिखा के, मतलब कुछ ना कुछ दिखा के गुरुजी हर पल, बाहर निकलो तो ब्लेसिंग नंबर दिखा के, या गाड़ियों में त्रिशूल बना रहता है, शिव जी बने रहते हैं, माता रानी बने रहते हैं, किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारे हर पल अंग संग रहते हैं और एहसास भी दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हर पल गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों से अलग मत करना, और सेवा सिमरन भक्ति का दान देना। अब मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो संग में संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरु जी, और सारी संगत परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।